नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी आप सभी के लिए बहुत खास और प्रेरणादायक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ कि कर्म क्या है। मित्रों, एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा कि कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। तो इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको वही कहानी बताने जा रहा हूँ जो कई साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य को ये बताने के लिए सुनाई थी कि कर्म क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बुलंदशहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान घर के पास रुके और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि कल मैं इस दुकानदार को देशद्रोह का दंड दूंगा और मेरा मन कर रहा है कि उसे मौत की सजा दे दूं। इसके बाद इससे पहले कि मंत्री राजा से इसका कारण पूछता, राजा ने उसकी बात आगे बढ़ा दी। कारण जानने के लिए मंत्री ने खुद को एक आम आदमी का रूप दिया और अगली सुबह उस दुकानदार के पास गया जो वास्तव में चंदन बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। इसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, हालात बहुत खराब है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन की खुशबू लेते हैं और फिर उसकी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन कोई उसे खरीदता नहीं है। और उन्होंने आगे बताया कि मैं बस इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से ढेर सारा चंदन खरीदा जा सके, और हो सकता है वहां से मेरा चंदन बेचने का बिजनेस कुछ बढ़ जाए और मेरा बिजनेस भी अच्छा हो जाए। दोस्तों, इसके बाद मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि इन्हीं नकारात्मक विचारों ने ही राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। दोस्तों, वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था, इसलिए उसने इस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की सोची। और उसके बाद मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपकी दुकान से कुछ चंदन खरीद सकता हूँ। ये सुनकर दुकानदार बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि इतने दिनों से कुछ भी नहीं बिक रहा है। और उसके बाद दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ी अच्छी तरह से पैक करके मंत्री को दे दी। दोस्तों, उसके बाद मंत्री अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा को बताया कि वो एक दुकानदार है और उसने आपके लिए उपहार स्वरूप कुछ चंदन भेजा है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं व्यर्थ ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उन चंदन की लकड़ियों को अपने हाथ में ले लिया और उसने उन्हें बहुत अच्छे से काटा। उसे सूंघा तो बहुत अच्छी सुगंध आई। दोस्तों, इस बात से राजा बहुत खुश हुआ और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार को कुछ सोने के सिक्के भेजे। अगली सुबह मंत्री उसी आम आदमी का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास गया और उसे सोने के सिक्के दे दिए। दोस्तों, उसके बाद दुकानदार बहुत खुश हो गया और उसने मन ही मन सोचा कि मैं बेवजह अपने राज्य के राजा के बारे में गलत सोच रहा हूँ। राजा बहुत दयालु है। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी खत्म हो जाती है। जब ये कहानी खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या बताओ, क्रिया क्या है। तब गौतम बुद्ध के सभी शिष्यों ने उत्तर दिया कि शब्द ही हमारे कर्म है और हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे कर्म है। और हमारी भावनाएं जैसी होती हैं, हमारे कर्म भी वैसे ही होते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के सभी शिष्यों के उत्तर सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कार्य हैं। यदि आप अपने स्वयं के विचारों पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, तब आप एक महान इंसान बन जाएंगे। जब आप अपनी माँ के बारे में सोचते हैं तो आपके साथ केवल अच्छी चीजें ही घटित होती हैं और घटित होती रहेंगी। दोस्तों, इसी वजह से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो दूसरे लोग आपके बारे में अपने आप ही अच्छा सोचने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध की ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो कर्म क्या है, इस जिंदगी बदल देने वाली कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया बताएं।